कैथल जिले के थाना सीवन क्षेत्र के गांव जनेतपुर के 22 वर्षीय युवक करमचंद पुत्र देशराज का विदेश जाने का सपना उसकी मौत के साथ ही समाप्त हो गया। जर्मनी जाने की चाह में उसने एक एजेंट पर भरोसा किया, लेकिन एजेंट ने उसे जर्मनी की जगह रूस भेज दिया। वहां उसे रूस की सेना में भर्ती कर दिया गया और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। युद्ध के दौरान 6 सितंबर को बम गिरने से करमचंद की मौत हो गई। करीब 1.5 महीने बाद 17 अक्टूबर को उसका पार्थिव शरीर भारत लौटा और 18 अक्टूबर को गांव में अंतिम संस्कार किया गया। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। एजेंट ने जर्मनी कहकर भेजा रूस। करमचंद 7 जुलाई को एक एजेंट के माध्यम से विदेश गया था। परिवार के अनुसार बिट्टू पुत्र मुल्खा राम निवासी कागनथली नामक एजेंट ने उसे 8 लाख रुपए लेकर जर्मनी भेजने का वादा किया, लेकिन धोखे से रूस भेज दिया। वहां एजेंट के संपर्कों के जरिए उसे रूस की सेना में भर्ती करवा दिया गया। कुछ ही दिनों में उसे युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया, जहां 6 सितंबर को एक बम विस्फोट में उसकी मौत हो गई। परिजनों को करमचंद की मौत की जानकारी करीब 13 दिन बाद 19 सितंबर को मिली। रूस आर्मी में साथ सेवा कर रहे एक सैनिक ने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से करमचंद के चाचा के बेटे को संदेश भेजकर उसकी मौत की सूचना दी। इसके बाद परिवार ने स्थानीय प्रशासन, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के माध्यम से रूस सरकार से संपर्क किया। लंबी प्रक्रिया के बाद 17 अक्टूबर को पार्थिव शरीर गांव जनेतपुर पहुंचा। 18 अक्टूबर की सुबह जब करमचंद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हर आंख नम हो गई। ग्रामीणों, दोस्तों और परिवारजनों ने गमगीन माहौल में उसे अंतिम विदाई दी। शव यात्रा के दौरान पूरा गांव करमचंद अमर रहे के नारों से गूंज उठा। गांव के मौजूदा पंचायत सदस्य होने के नाते करमचंद सामाजिक रूप से काफी सक्रिय था। वह गांव के विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और युवाओं में लोकप्रिय था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बिट्टू पुत्र मुल्खा राम निवासी कागनथली के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार का कहना है कि एजेंट ने 8 लाख रुपए लेकर जर्मनी भेजने का झांसा दिया, लेकिन धोखे से रूस भेजकर उसकी जिंदगी दांव पर लगा दी। करमचंद के पिता देशराज और माता सुनीता ने कहा कि उनका बेटा भारत के लिए सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन चयन न होने पर उसने विदेश में जाकर अपने सपने को पूरा करने की ठानी। दुर्भाग्यवश वह रूस की सेना में भर्ती होकर विदेशी धरती पर युद्ध का हिस्सा बना और वहीं अपनी जान गंवा बैठा। परिजनों ने भारत और हरियाणा सरकार से मांग की है कि चूंकि करमचंद ने युद्ध में हिस्सा लेते हुए अपनी जान गंवाई है, इसलिए उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही सरकार से परिवार को आर्थिक सहायता और उसकी अविवाहित बहन को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। गांव के लोगों का कहना है कि करमचंद बेहद होनहार और देशभक्त युवक था। वह शुरू से ही भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिली। सेना में जाने की चाह पूरी न हो पाने के कारण उसने विदेश जाकर इस सपने को पूरा करने का निश्चय किया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह सपना उसकी मौत का कारण बन जाएगा। गांव में पसरा सन्नाटा, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। करमचंद के परिवार में उसके माता पिता और 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, जबकि छोटी बहन अभी अविवाहित है। परिवार पर इकलौते बेटे की मौत ने गहरा सदमा पहुंचाया है। गांव के लोग अब भी इस घटना को लेकर दुखी हैं और एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 7 जुलाई को गए थे वो यहाँ से। क्या कहा? उन्होंने कहा था भी एजेंट ने भी जर्मन भेजूंगा, लेकिन उसने रूस भेज दिया। तो वहाँ पे पता नहीं कैसे उसने फौज की भर्ती करवा दी उसके भाई की। अच्छा। तो कितने पैसे में बात हुई? 8 लाख में। 8 लाख में। तो आपको कैसे पता चला इस घटना का कि जो युद्ध में थे, जो डेथ हो गई है? उधर से ही मैसेज आया था टेलीग्राम पे, उन्होंने बताया था। किस दिन आपको? 19 सितंबर को। किस दिन मैसेज आया था? 19 सितंबर। तो अभी अनमैरिड थे वो? हाँ जी। तो क्या मांग करते हो सरकार से? भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो एजेंट ने उनको वहाँ भेजा। मेरे भाई के कार्रवाई की जाए, जो एजेंट के खिलाफ भी सख्त। एजेंट कौन था, कहाँ का रहने वाला? एजेंट कांगथली का बिट्टू। नाम है आपका? मेरा नाम सुखवंत कौर है जी। जी, क्या लगते हो आप? मैं उसकी मासी हूँ जी। जी, कैसे हुआ ये मामला? क्या मामला था पूरा? मामला ऐसे था जी, उसने एजेंट के पास गया, उसने कहा मुझे जर्मन भेजो। उसने जर्मन की बजाय उसने रूस भेज दिया। वहीं पे जाकर उसके 13 दिन बाद बाहर काम किया। उसके बाद मैं फौज को भर्ती करवा दिया।
उसके बाद उसकी डेथ हो गई। 13 सितंबर को हमको मैसेज आया। जी, तो कितने पैसे में हुआ था, कौन एजेंट था? एजेंट बिट्टू कांगथली और 8 लाख के में हुआ था जी। अच्छा जी, 8 लाख में। हाँ तो जी। क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, आगे से ऐसा कर्म ना करे, किसी के बच्चे की जान को खतरा है। जी, तो अभी तक शादी नहीं हुई थी इनकी? नहीं जी, शादी नहीं हुई कितने थी। बहन भाई? 3 बहन भाई, 2 बहनें, 1 भाई था जी। तो कैसे पता चला इनकी जब वहाँ पे कि आर्मी में जो है वहाँ पे युद्ध में जो एक्सपायर हुआ? इन्होंने जी टेलीग्राम पे मैसेज किया था जी। टेलीग्राम पे मैसेज आया था जी इनका। अच्छा जी। हाँ जी, तो उसके बाद फिर पता चला? हाँ जी। डेड बॉडी कब आई है? डेड बॉडी कल आई है जी। कल आई है। हाँ जी, कल आई है। तो, प्रशासन का कोई सहयोग मिला इसमें? हाँ जी, प्रशासन का बहुत सहयोग मिला, इसलिए तो डेड बॉडी आ गई। अच्छा जी। हाँ जी। तो सरकार से ही मांग है अभी कार्रवाई हो? हाँ जी, कार्रवाई हो, उस आगे से किसी भी माँ का बच्चा ना खोया जाए। हमारे साथ जो हो गया वो तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और माँ का बच्चा ना खोया जाए किसी से। इकलौता भाई था? हाँ जी, एक लौता भाई था, माँ का लौता ही पुत्र था एक। एक ही? हाँ जी। 2 बहन है? हाँ जी, 2 बहन है, 1 भाई है। शादी है, एक शादीशुदा है? हाँ जी, नहीं जी, अनमैरिड है जी, शादी। हाँ जी, नहीं बहन तो शादीशुदा है एक जी। हाँ जी। हाँ जी, छोटी वाली अनमैरिड है जी।